हरे कृष्णा। तो हमने अध्याय 1 का 29 और 30वां श्लोक पढ़ा था लास्ट थर्सडे को, है ना। तो मेरा शरीर, अभी यहाँ अर्जुन बता रहे हैं कि उनका मतलब कि उनका क्या भाव थे। उनका शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, गांडी मतलब उनके हाथ में पसीना आ रहा था, त्वचा जल रही थी, उससे पसीना आ रहा था। उसके बाद था कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि अब वो देहात्म बुद्धि में से कार्य कर रहे थे। याद आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा रिकैप अगर करेंगे तो अध्यात्म बुद्धि के बदले वो देहात्म बुद्धि में अपने को स्थित कर चुके थे, एक बद्ध जीव की तरह। और अब वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपने सगे संबंधियों से, मतलब शरीर के साथ जो संबंध है उनके साथ बहुत अटैच्ड हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भाव है, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ था कि जो है तो ऐसा भय तथा मानसिक आंदोलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थिति से ग्रस्त होते हैं। तो इस तरीके से वो सिग्निफाई कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है अपने शरीर से और अपने शरीर के रिलेशन से। तो, तो उसके आगे अब आज इसको पढ़ते हैं 31 वाला। तो भगवत गीता 1.31। ज्ञाचाश्रयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम् अहवे नाकांक्षे विज्ञानं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। इसका अनुवाद साथ में पढ़ते हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से इस युद्ध में अपने ही स्वजनों स्वजनों का वध करने से अपने स्वजनों का वध करने से आई दिखती है ना मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसमें किसी प्रकार की विजय और ना ना मैं मैं उससे उससे किसी किसी प्रकार की प्रकार की विजय, विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता राज्य या सुख की की इच्छा इच्छा रखता रखता हूँ। 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 इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ ने शेयर विष्णु में है, हाँ सॉरी। ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वे सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वे एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वे करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वे अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो हम एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, हरे कृष्णा, कि अर्जुन बोल रहे हैं हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा करता हूं। तो यहाँ अर्जुन का कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है जो उनके मुख से ये सब शब्द निकल रहे हैं? क्या वो अपने बारे में सोच रहे हैं या दूसरों के बारे में सोच रहे हैं? दूसरों के बारे में सोच रहे हैं प्रभु। हाँ, प्रतीत होता है दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो, हाँ मतलब जैसे, 5 कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने के, जिसमें पहला कारण हम पढ़ चुके हैं, कंपैशन, करुणा। उनके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है जो इस श्लोक से शुरू होकर अगले 4 श्लोकों में चलेगा, वो है इंजॉयमेंट। हम्म, वो अपनी इंजॉयमेंट देख रहे हैं कि अगर मेरे अपने ही रिश्तेदार मर जाएंगे तो मैं सुख किसके साथ भोगूंगा। यस, तो वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि जब मैं अपनों को ही मार दूंगा, मेरा कोई रहेगा ही नहीं, मैं ये राज्य भी जीत जाऊंगा, तो मैं ये खुशी किसके साथ बांटूंगा। तो वो अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो दूसरा कारण है अर्जुन के युद्ध ना करने का, इंजॉयमेंट। यस, थैंक यू माता जी। तो माता जी ने बहुत सही बताया कि यहाँ पढ़ने में लग रहा है कि वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो कोई मुझे अच्छाई दिखती है। इसमें स्वाभाविकता ऐसे पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं, अर्जुन बहुत दूसरों के बारे में बहुत चिंतित हैं। एक्चुअली वो दूसरों के बारे में चिंतित नहीं है, वो अपने बारे में चिंतित हैं, अपने अपने भोग के बारे में चिंतित हैं कि मान लो मैं अगर जीत भी जाऊंगा तो ये सब लोग मर जाएंगे तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा। तो इसीलिए जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। ना उससे किसी ना, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य तथा सुख की इच्छा रखता हूं। बोले मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, और मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। उनको क्यों अच्छाई नहीं दिख रही है? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं जीत भी गया और ये सब लोग मेरे फैमिली वाले मर गए तो मेरे जीतने का फायदा क्या हुआ फिर? मैं उनके, क्योंकि हम अकेले तो एंजॉय कर नहीं सकते।
इतना बड़ा राज्य होगा, जब परिवार में कोई होगा ही नहीं तो एंजॉय कैसे करेंगे? तो यही प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण है, सारे बद्विश शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। कि अपने शारीरिक संबंधों के साथ लोगों का ऐसा रहता है कि हाँ, मेरे परिवार वाले साथ हैं तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा घर पर जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में मतलब हैप्पीनेस का जो एक जो सक्सेसफुल पर्सन का डेफिनेशन क्या है कि वो कमा रहा है, उसकी एक जॉब है, एक पत्नी है, कुछ एक दो बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है। तो मतलब वो बेस्ट, वो सक्सेसफुल है लाइफ में। तो कलयुग में इसी को सक्सेस माना जाता है कि बस इतना है तो बस लाइफ सेट है। तो मतलब उसमें क्या है कि उसमें एंजॉयमेंट सिर्फ अपना है। उसमें आगे आगे जब हम जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जो 12वें स्कंद के सेकंड चैप्टर में कलयुग के सिम्टम्स लिखे हैं, उसमें लिखा है कि बस इतना सा ही लोगों का एक्सपेक्टेशन होगा कि बस अ, मेरी जॉब है, कमाई हो रही है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, दैट्स इट, दिस इज गोल ऑफ लाइफ। तो ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो यहां पर अर्जुन बोल रहा है कि जब मेरे संबंधी, शरीर के साथ जो संबंधी हैं वही नहीं रहेंगे, तो वो अपने भौतिक सुख को के कारणों को भी भूल रहा है अभी। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल भूल गया था। तो अर्जुन क्या है? क्षत्रिय हैं, राजा के बेटे हैं, राजा पांडु के। लेकिन उनको ये भी भूल गया, क्योंकि वो शारीरिक देहात्म बुद्धि में, शारीरिक संबंधों में इतने उलझ गए, इतने ज्यादा उसमें उससे प्रभावित हो गए हैं कि उनको अपना क्षत्रिय धर्म, मतलब जो व्यक्ति इंद्रदेव से लड़के, भगवान शिव से लड़के उनको, उनसे विजय प्राप्त करके आ चुका है, वो व्यक्ति अभी सिर्फ देहात्म बुद्धि के कारण क्या किया उसने? वो अपना क्षत्रिय धर्म भी भूल गया है। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। तो यहाँ लिखा है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करते हैं। कि सूर्य मंडल में मतलब ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो कौन व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाते हैं? एक तो जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करते हैं क्षत्रियों में, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे रहते हैं। तो ये लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। मतलब वो अपना जो उसका जो नैतिक क्या बोलते हैं ना, बेसिक धर्म जो है, उसका जो बेसिक मूल कार्य है, वो भी उससे भी छूट रहे थे। तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मोह में रहता है, मतलब अपने अपने शरीर से लिंक्ड जो भी स्वजन हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्यधिक मोह में होता है। तो स्वतः क्या होता है, वो अपना जो धर्म है, बेसिक मूल धर्म जो है उसका, उसको भूल जाता है। और उसके कारण उसके जीवन में उसको दुख होता है, उसको दुख प्राप्त होता है। और उसको लगता है कि अ, उसका परिवार वाले, उसके सगे संबंधी ही उसको सुख दे सकते हैं। और वो उसी के लिए कोशिश करता रहता है, उन्हीं को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे उनको कभी सुख नहीं मिलता, और बशर्ते दुख दुख मिलता है। सो अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मरने मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दे, वह सोचता था कि स्वजनों के मरने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया था, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। अब क्षत्रिय के लिए क्या है, धर्म है? आजकल तो कोई क्षत्रिय है नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। तो इवन अगर हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को भी देखें, तो वो भी कभी जब युद्ध होता है तो वो खुद से लड़ने नहीं नहीं जाते हैं, तो उनको भी हम क्षत्रिय बोल नहीं सकते। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, एक पॉलिटिशियन टाइप के हो गए। लेकिन क्षत्रिय बहुत ही रेयर है कोई आजकल। लेकिन क्षत्रिय के लिए जीवन निर्वाह का, राज्य, किसी जगह पे राज्य करना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। कि वो मतलब कहीं नौकरी कर ले,
या किसी का कोई छोटा मोटा काम कर ले, वो क्षत्रिय के लिए, वो क्षत्रिय के धर्म के विपरीत कार्य है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन के बारे में कि वो ना तो वो उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि अब मैं जंगल में चला जाऊंगा और वहां एकांत में बैठूंगा, जो फल वल कंद मूल मिल जाएगा उसको खा लूंगा। किंतु किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। तो इससे हमें पता लग रहा है कि आज की डेट में कोई क्षत्रिय भी नहीं है। ब्राह्मण तो दूर की बात है। कलयुग के सिम्टम्स से बताया है कि ज्यादातर लोग वैश्य, मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। और चौथा कैटेगरी शूद्र, जहां हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, वी सर्व अदर्स। मतलब जैसे शूद्र जो होता है, शूद्र वर्ण के जो लोग होते हैं, ये बर्थ से नहीं होता है, ये गुण के आधार पे होता है ना। तो वो लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ कार्य करने लायक कुछ करने योग्य नहीं होते हैं। तो किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? अब दुर्योधन ने उनको तो 5 गांव तक भी नहीं दिए। उन्होंने बोला था मैं एक सुई की नोक जैसी धरती भी नहीं दूंगा। तो उसके लिए तो राज्य प्राप्त करना का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बंधु से लड़कर पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। तो मतलब जब एक व्यक्ति अपना धर्म नहीं निभाना चाह रहा है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, देखो कि मतलब अर्जुन कितना अच्छे से युद्ध करते, अभी हमने 10 श्लोक पहले जो पढ़ा कि कितना एकदम बहुत ही चार्ज अप होके चलो युद्ध करते हैं, एकदम पूरा अपना जोश में गए। और एकदम से भगवान ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उनको, उनके मन में आया कि मैं बोलूं कि बीच में ले आओ। और बीच में लाने के बाद उनने अपने सभी इस परिवार वालों को देखा, और उनके अंदर मोह उत्पन्न हो गया। और मोह उत्पन्न जब होता है तो हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। मोह के कारण बुद्धि नाश हो जाती है। और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो हमें इच्छा होती है करने की। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने में के योग्य समझता है। तो ऐसी सिचुएशन भगवान ने क्यों क्रिएट की कि वो अर्जुन की, अभी अगर हम अपने को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ अपने को रिलेट कर कर सकते हैं। उतना हम, हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है कि हम सारे अपने सगे संबंधियों के सामने युद्ध करने के खड़े हैं। बट कहीं ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ हमारा अटैचमेंट भी है, और कहीं ना कहीं युद्ध भी चल रहा है। तो उस सिचुएशन को भगवान समझ जाते हैं कि ये हर कंडीशन सोल बद्धजीव का वैसा सिचुएशन है। इसलिए उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट किया ताकि अर्जुन के साथ हम लोग रिलेट कर पाए। और फिर आगे जाके जो अभी 30 32 31 पढ़ा ना, तो 42, हाँ तो मतलब 5 मिनट के बाद, जैसे भगवत गीता 38 मिनट में हुई थी, तो 5 मिनट के बाद वो फिर अर्जुन को उपदेश देंगे, लेकिन उससे पहले वो उनको शरणागत करेंगे कि मैं अब आपका शिष्य हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स फ्रेंड्स में उपदेश दिया नहीं जाता। तो यहाँ पर अभी तक वो फ्रेंड्स फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं, सखा रूप में बात कर रहे हैं। हम्म। और क्या पॉइंट इसमें से, और क्या इसमें टीचिंग निकल सकती है? सारिका माता जी, आपके माइंड में क्या आ रहा है? हरे कृष्णा सभी को। यही प्रभु जी, इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि वो मतलब उनका तो यही था कि सामने सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा। और मतलब वो तो बन भी जाने को तैयार थे, मतलब सब कुछ छोड़ने को भी तैयार थे, लेकिन जो क्षत्रिय का जो उनका धर्म था, जो उनका कर्म था, वो उनको रोक रहा था। तो वो उससे मतलब पीछे हट रहे थे, जो उनका धर्म नहीं था। आजकल तो पता नहीं, आजकल तो लगता नहीं है लोग इतना अपने सगे संबंधियों के बारे में सोचते हैं। आजकल तो सिर्फ आप जैसे बता रहे थे कि आजकल तो बस वही है, अपना बीबी बच्चे और अपना घर अपना गाड़ी, बस दैट्स इट। ना सगे संबंधी ना माँ बाप, ये तो आजकल है ही नहीं चीजें। तो धीरे धीरे कलयुग, ये न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं ये कलयुग का ही लक्षण है। जैसे जैसे आगे आगे कलयुग बढ़ता जा रहा है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो उसमें एक दूसरे का हेल्प भी होता था।
बट आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज इज ए पार्ट ऑफ कलयुग सिम्टम्स, इस तरीके से। तो प्रभु जी हमने तो बचपन से देखा है, बचपन में तो हमारी पूरी जॉइंट फैमिली थी, हम तो पूरा सब परिवार के साथ ही, लेकिन अब सब मतलब अलग अलग सा एकदम, बस वही हो गया, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, बस। अब परिवार में मतलब माँ बाप भाई बहन ये कोई नहीं आता है, बस केवल अपने जो हैं उतने ही आते हैं। तो ये ऐसा और बढ़ने वाला है और आगे आगे के जो सिम्टम्स हैं जो भागवतम में लिखे हैं, वो अगर हम पढ़ लें, आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। 12वें स्कंद के 2nd चैप्टर में कलयुग के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ के कि हम किस किस डायरेक्शन में हम आगे जा रहे हैं। तो अगर हम वहां तक रुक गए तो हमें क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा। बट इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए, ताकि ये जो जो हमारा जो रियल धर्म है, जैसे यहाँ पर ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, क्षत्रिय या ब्राह्मण, ये भी शारीरिक लेवल पे है। क्योंकि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, वो भी शरीर के लेवल पे है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो वो शरीर के परे है, तब हम अपने को भगवान का अंश मान के उनका सेवा करते हैं। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं कि हमें शरीर के ऊपर उठ के, शरीर के मतलब देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के हमें 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 वहीं पे ही हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। जो हम बोलते हैं ना, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, जो DYPH है, वो बॉडीली लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उसमें ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी उससे मोह हो गया, कभी उससे द्वेष हो गया, कभी उससे ईर्ष्या हो गई, कभी उससे कुछ हो गया, उसके उसका ये पसंद नहीं आया, उसका वो पसंद नहीं आया। तो जब तक देहात्म बुद्धि की पे हैं, तब तक आनंद मिलना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पे ही आनंद मिल सकता है। और अभी मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर सुन रहा हूँ श्रील प्रभुपाद जी के। तो उसमें तो अब वो नेक्टर ऑफ डिवोशन इज लाइक साइंस ऑफ भक्ति योगा 100%। तो उसमें तो वो पूरा बोलते हैं कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब जो हम लेक्चर्स में सुनते हैं ना, अलग अलग प्रभुपाद जी के कोट्स आते हैं, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन इज डायरेक्ट साइंस। तो वहां पर वो बताते हैं कि जब तक हम मतलब कहते हैं कि एक बार अगर कोई व्यक्ति कृष्ण नाम ले लेता है, एक बार जीवन से, एक बार, सिर्फ एक बार अगर कृष्ण बोल दिया, जैसे अभी मैंने बोला, तो बोले एक बार अगर वो शुद्ध भाव से बोलता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। तो हम यही प्रैक्टिस करते हैं रोज सुबह उठ के, जब हमें भगवान की सेवा करते हैं, उसके बाद नाम जप करते हैं, ताकि एक बार वो शुद्ध नाम हमारे जीवन से निकल जाए। हमारा गोल वही है, ताकि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएं और अपने को भगवान का सेवक या अंश मान के, जैसे अभी आशुतोष प्रभु जी का नाम पड़ गया, आशुतोष शिवदास, जैसे गोप पत्नी माता जी। तो दास और दासी के रूप में हम अपना जब आइडेंटिफिकेशन हमें समझ आता है, सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अभी महाराज जो हैं वो इनिशिएशन लेक्चर में बोल रहे थे कि दीक्षा से पहले का जो समय है, उसमें हम इस लाइक के पुण्य, उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया, आप लेक्चर में भी सुन सकते हैं, ऑनलाइन उसमें है, कि दीक्षा के बाद में रियल भक्ति का प्रोसेस शुरू होता है। उससे पहले हम अपने जो भी है, वो एक पाप पुण्य कर्म को नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं, नाम जप ले रहे हैं, उससे हमारे हमारे पुण्य अर्जित होते हैं, ताकि हम दीक्षा के लेवल तक पहुंच जाएं। फिर जैसे ही दीक्षा होती है, जैसे इन सब के लिए यज्ञ हुआ है, इन्होंने यज्ञ किया, तो उस समय जो गुरु हैं वो महाराज बिल्कुल सामने बैठे थे। वो गुरु जो हैं वो सारे पाप कर्म जो हैं और पुण्य कर्म दोनों को खींच लेते हैं। तो उस तरीके से हमारी भक्ति, रियल भक्ति, इसलिए बोलते हैं ना इनिशिएशन मतलब दीक्षा मतलब शुरुआत, तो शुरुआत हमारी वहां से होती है। तो इस तरीके से तो हमारा गोल होना चाहिए कि हम अ, अ, जैस कोशिश करना है हम सबको कि हम शुद्ध नाम लेने के लिए हमारा गोल होना चाहिए कि हम बहुत ही शुद्ध भगवान का नाम लेने के समय हमारी चेतना जो है वो सिर्फ भगवान में हो, और उसी से हमारे को देहात्म बुद्धि से उठ के हम लोग अध्यात्म बुद्धि में आएंगे। और वही हमारा रियल धर्म है। यहाँ जो क्षत्रिय है, वैश्य है, ये भी शरीर के लेवल का धर्म है। तो आगे जब भगवान आगे बताएंगे कि रियल धर्म क्या है,
तो यहाँ पर तो क्षत्रिय वैश्य वाला बताया, लेकिन रियल धर्म इज टू सर्व, भगवान को सर्व करना, दैट इज द रियल धर्म। और कोई कुछ पॉइंट? ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त की। हरे जिंदगी क्या है?